आज हम बात करेंगे किसानों की, उनके मुद्दों की और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जो कृषि बिल हैं, कृषि कानून हैं, उसकी। और हमारे साथ एक खास मेहमान है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने कहा कि हम किसानों की बेहतरी के लिए बिल लेकर आए, लेकिन पंजाब हो, हरियाणा हो या देश के दूसरे हिस्सों में हो, आज किसानों की तरफ से बंद का ऐलान हुआ है, कल से रेल रोको चल रहा है। आप क्या कहेंगे, किसानों को समझाने में आपकी तरफ से थोड़ी कमी रह गई या जो उनको दूसरा पक्ष ज्यादा समझाने में कामयाब हो गया? मुझे लगता है दिलीप जी, दो बातें देखने की आवश्यकता है। हमने सदा किसान के हित में काम किया, चाहे अटल जी की सरकार थी या मोदी जी की सरकार है। जो कहा वो किया। कांग्रेस और कुछ और दलों की तरह घोषणा पत्र में तो किसानों के हित के लिए घोषणा कर दी उन्होंने, लेकिन कभी सत्ता में आकर किया नहीं। अगर आप 2014 की राहुल गांधी जी की और उनके एक पूर्व मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस देखे तो उन्होंने कहा कि हमने 11 मुख्यमंत्रियों से कांग्रेस शासित राज्यों की बात की है और सब ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने के लिए बात कही, क्योंकि वहाँ पर दाम पूरे नहीं मिल पाते हैं। हम व्यवस्था में बदलाव करेंगे, यहाँ तक कि घोषणा करने की बात कर दी। और घोषणा पत्र में भी देखें तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने मंडी एक्ट से बाहर जाने की बात कही थी, किसानों के लिए स्वायत्तता देने की बात कही थी, 3 दिन में पेमेंट देने की बात कही थी। ये सब बातें वो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन हमने जो जो कहा हमने वो करके दिया। वो शंका क्या पैदा कर रहे हैं किसानों के मन में। वो कहते हैं कि आपका एमएसपी चला जाएगा। मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, एमएसपी जैसा था वैसा ही रहेगा, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला। दूसरा, उन्होंने क्या कहा कि आपकी जमीन जा सकती है। जमीन कहीं नहीं जाएगी। जमीन इसमें और पक्की की गई है कि केवल फसल का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जमीन किसान की है, किसान की ही रहेगी। यहां तक कि कोई अपना आके ट्यूबवेल लगाता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाता है, कोई और सुविधा लगाता है, तो जैसे ही किसान कहेगा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, वो सब उसको उखाड़ कर लेकर जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाता तो वो भी किसान की संपत्ति बन जाएगी। और ये भी हमने तय किया कि 3 दिन के अंदर उनको पेमेंट मिलेगी। अगर कोई पेमेंट का विवाद होगा तो लोकल जो एसडीएम है उसको 1 महीने के अंदर उस पर निर्णय देना है। ये सारे के सारे किसानों के हित के लिए हैं। दूसरा, मैं आपको एमएसपी पे एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, और मैं कांग्रेस वालों से कहता हूं विशेष तौर पर सुन लें, कैप्टन अमरिंदर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब लोग सुने, और जो कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता भी बनते हैं। 2014 जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी तुलना में गेहूं और धान की खरीद, गेहूं की खरीद 73% वृद्धि हुई, 73%, और धान की 114% की वृद्धि भाजपा की सरकार में हुई, मोदी सरकार में हुई। और 2014 की तुलना में अगर आप एमएसपी की बात करेंगे तो एमएसपी जो है वो गेहूं पर 41% मोदी सरकार में बढ़ी, धान की एमएसपी 43% बढ़ी। तो आप देखिए भाजपा की सरकार में ही एमएसपी 40% से लेके 80% तक बढ़ी है। अनुराग जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में बढ़ी। अनुराग और जी, यही नहीं, एक मैं बात और कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, नहीं किया। मोदी जी ने पहले 5 साल में ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। लागत प्लस 50% मोदी सरकार ने दिया, और हम प्रतिबद्ध हैं किसानों को दुगनी आय करने के लिए मोदी सरकार करके देगी। अनुराग जी, जो चिंता है किसानों की, जो वो सवाल उठा रहे हैं कि आपने एमएसपी का बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया, आपने कमिटमेंट किया है, लेकिन किसान संगठन और किसान कह रहे हैं कि आपने बिल का पार्ट क्यों नहीं बनाया। आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि कभी भी ये उसका हिस्सा नहीं रहा, कानून का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप कमिटमेंट करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट करते हैं, आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, आप कमिटमेंट कर रहे हैं, देश के कृषि मंत्री कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि उसमें लिखित में तो कहीं नहीं है, भरोसा कैसे कर लें? दिलीप जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी, और उनको कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों से तो जरूर पूछें, एमएसपी क्या कभी कानून का हिस्सा रहा है? ऐसे जब एमएसपी में कोई बदलाव ही नहीं कर रहे, हम एमएसपी का दाम भी बढ़ा रहे हैं,
न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर अभी भी हमने जो घोषणाएं की उसको बढ़ाया है किसानों के हित में, मैं उसके भी अभी आपको दाम बताता हूं। एमएसपी ना कभी इस बिल का पहले कभी हिस्सा था ना आज हिस्सा है। कांग्रेस केवल किसान को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन किसान को समझ लेना चाहिए अगर 70 वर्षों में उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाया तो कांग्रेस के कारण। क्यों? क्योंकि उनको मंडियों तक सीमित रखा गया। हमने वो नहीं किया है, हमने अवसर दिया है। मंडी भी चलती रहेगी और मंडी में अगर आपको बेचना है मंडी में बेचिए, अगर मंडी से बाहर बेचना है तो आप वहां पे बेचिए। अब एक बड़ा सवाल यहां पर आता है, इनको डर क्यों लगता है कि मंडी में किसान नहीं जाएगा? क्योंकि मंडी पे कैप्टन अमरिंदर की सरकार, कांग्रेस की सरकार ये लेती है 8.5%, 8.5% लेती है। किसान क्यों दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब वही किसान को अगर बाहर बेचेगा तो 8.5% नहीं देना पड़ेगा। तो कांग्रेस के सांसद जो सदन में खड़े होकर कहते थे, दिलीप जी आप पूछिए उनसे, उन्होंने सदन में कहा कि अगर मंडी में नहीं आएगा तो हमारे पंजाब की सड़कें कैसे बनेगी? अरे किसान के पैसे से गांव की सड़कें बनाओगे कि किसान को खुशहाल बनाओगे? तो आपको ये लगता है कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। अनुराग जी, मैं एक मिनट दिलीप जी, बहुत महत्वपूर्ण है जी, जी। ये 8.5% इकट्ठा करके 3,500 करोड़ रुपया से 4,000 करोड़ रुपया पंजाब की सरकार अगर इकट्ठा करके खर्च करती है तो मैं उनसे पूछता हूं, ये किसानों का पैसा किसान की जेब में जाना चाहिए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और सोनिया गांधी जी की जेब में क्यों जाता है? अनुराग जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ क्या है। यह अन्याय नहीं है किसान के साथ? मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको ऐसा लगता है आपकी सरकार को कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को इंस्टिगेट इसलिए कर रहे हैं कि 3,500 करोड़ यानी 8.5% जो वो जब खरीदारी होती तो उससे जो कटौती होती है वो पैसा उनका नहीं मिलेगा, इस वजह से वो ज्यादा परेशान है और किसानों को इंस्टिगेट कर रहे हैं? निश्चित तौर पर इसके सबूत सामने आए हैं। इन्हीं की सरकार में एक अधिकारी ने एक ऑर्डर तक निकाल दिया कि चुने हुए पंचायतों के प्रधान और बाकी सारे आंदोलन में जाकर बैठे। अब जहां सरकार ही आंदोलन कराने में लगी है वहां तो उस राज्य में असंतोष तो होगा आखिरकार, क्योंकि इन्होंने वायदे जो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किए थे, इसमें जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे वो एक भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। इन्होंने कहा था जिन्होंने किसानों ने आत्महत्या की उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। डेटा निकाल के बताएं कांग्रेस ने कितनी नौकरियां आज तक दी। इन्होंने कहा था किसान की आय इतनी बढ़ाकर देंगे, कितनी बढ़ाई? इन्होंने जितने वायदे किए उनको पूरे नहीं कर पाए। अब लगता है अगले साल चुनाव में जाना है तो कैसे जाएंगे? तो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन ये मिस फायर होगा और ये वापस कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, पुराना वीडियो निकाल कर देखिए। राहुल गांधी जी, अजय माकन जी बैठे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि हमने 11 मुख्यमंत्रियों से बात करके ये कहा है कि एमएसपी में ये बदलाव लेकर आएंगे। एमएसपी में किसान बन जाता है, उन्होंने कहा मंडी में किसान बन जाता है और मंडी एक्ट से हम उसको बाहर निकालेंगे। अरे आपने 2014 में जो बात कही, 2020 में अगर हमने किसानों के हित में कुछ किया है तो उसका विरोध क्यों करते हैं? आप दिखाइए देश को वो वीडियो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जी टीवी को दिखाना चाहिए कांग्रेस का असली चेहरा, राहुल गांधी जी का असली चेहरा, सोनिया गांधी जी का असली चेहरा, कि किसानों के लिए केवल राजनीति के उसलिए इस्तेमाल करते रहे। किसान को संपन्न होना होता तो कांग्रेस ने 70 साल में से 60 साल राज किया, उस समय संपन्न हो गए होते। मोदी जी ने गुजरात में 18% कृषि विकास दर दी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई तो वहां पर 18% विकास दर आई। हमने किसानों को 0% पर, येदियुरप्पा जी की सरकार कर्नाटक में आई तो तब पैसा देने की शुरुआत की। अब भी मोदी सरकार आई तो 2-2 हजार रुपया हर चौथे महीने उनके खाते में जाता है। 6,000 रुपया किसान के खाते में डालती है तो मोदी सरकार 95,000 करोड़ रुपया 10 करोड़ किसानों के खाते में मोदी सरकार ने डाला है। क्या कांग्रेस कभी सपने में भी सोच पाई थी? 10 साल के राज में एक बार कर्जा माफी के नाम पे किया, वो भी सब किसानों को नहीं मिला। वो बड़े किसानों को कांग्रेस के समय मिला, छोटे किसान को तो मिला ही नहीं। दिलीप भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप देखिए इससे जीवन बदलेगा तो छोटे किसान का, क्योंकि छोटे किसान का जब अनुबंध होगा और वो तय करेगा कैश क्रॉप्स बनानी, कुछ बनानी, तो उनके खेत से आके भी वो सामान कंपनियां उठाकर लेकर जाएंगी और उनको अच्छा दाम मिल पाएगा। 8.5% उनको मंडी पर नहीं देना पड़ेगा, जो बाकी तकनीकी सहायता वो उनको मिलेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका तो उसके बदले बैंकों से उनको पैसा पहले मिल पाएगा। ये सारे जो हैं
ये किसानों के हित में है। मैं पंजाब के किसान से कहना चाहता हूं, हरियाणा के किसान से कहना चाहता हूं, अगर हमने पिछले 6 सालों में पहले से ज्यादा खरीद की है, पहले से ज्यादा एमएसपी का पैसा भी दिया है, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये हर साल भी डाला है, आपके सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए, आपके लिए बाकी सुविधाएं भी लेकर आए, तो आज आप कैसे कह सकते हो कांग्रेस के कहने पर कि ये बिल आपके विरोध में है? इसका एक एक कानून किसान के हित का है, कुछ भी किसान के खिलाफ नहीं। अनुराग जी, अगर और मैं अभी जो हमने जी, अगर मैं बात करूं कि चलिए कांग्रेस विरोध में है आपके, और उनका ये काम भी है कि आप अगर अच्छा भी करेंगे तो वो विरोध करेंगे क्योंकि पार्टी विरोध में है, चलिए, लेकिन आपके जो सहयोगी रहे हैं अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने भी तो इस बिल पर सवाल उठा दिए, और आपके सहयोगी जो मंत्री रही हैं उस शिरोमणि अकाली दल के कोटे से, हरसिमरत कौर बादल, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, संसद में कहा कि साहब हमारी सुनी नहीं गई, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए था इस बिल को। इस पर आप क्या कहेंगे? आपके सहयोगी क्यों विरोधियों के साथ खड़े हैं? अगर कुछ लोग किसानों को नीचे समझाने में असफल रहे और अगले साल का विधानसभा का चुनाव को देखकर कोई जाता है, तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। हम किसानों के बीच में भी जा रहे हैं, हम जनता के बीच में भी जाएंगे और बताएंगे अन्नदाता के लिए नरेंद्र मोदी जी सदा खड़े थे, और अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए भी हम लोग स्कीम लेकर आए, सोलर पंप्स तक, सोलर प्लांट लगाने तक हम लोग लेकर आए, और आगे भी किसानों के हितों की रक्षा कोई करेगा और किसानों की आय को दुगना करने का काम करेगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। अनुराग जी, लेकिन हमने मैं इसलिए संसद में देखा, कह रहा हूं, अनुराग जी, संसद में हमने देखा कि इस बिल का विरोध करने वालों ने सदन की मर्यादा को तार तार किया। राज्यसभा में हमने देखा कैसे बिल की कॉपी फाड़ी गई, ये भी आरोप लगे कि रूल बुक तक फाड़ दी गई, टेबल जो उपसभापति जी के सामने से जो माइक था वो तक तोड़ डाला गया, मार्शल्स का इस्तेमाल करना पड़ा, धरने गांधी जी की प्रतिमा के सामने हुए, उपसभापति चाय लेकर गए विरोध करने वालों के लिए। तो संसद में भी जब ये सवाल आया, ये जब बवाल मचा, तो ऐसा लगा कि किसानों के सवाल पर भी इतनी गुत्थम गुत्था क्यों है? देखिए, जो गांधी जी के मूल्यों में विश्वास रखता है, उन्होंने, हरवंश जी ने, जो हमारे डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने सदन में भी सबसे कहा कि अपनी सीट पर जाइए, जो आप कहते हैं वो करेंगे। लेकिन इनके पास ना नंबर थे, कांग्रेस के पास ना विपक्ष के पास। लोकसभा में ये हार चुके थे, राज्यसभा में हार दिख रही थी, तो बचा कुछ नहीं था, माइक तोड़ना, रूल बुक फाड़ना, स्पीकर का माइक खींच लेना। ये सब अपने आप में दिखाता है कि हताश और निराश विपक्ष को जब ये लगा कि हर वर्ग के लिए मोदी जी इतना कर रहे हैं तो उसका उत्तर क्या हो, तो हंगामा इन्होंने किया। और हंगामा करने के बाद गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठे वही गांधी जी जो अहिंसा में विश्वास करते थे, अहिंसा के सामने हिंसा करने वाले बैठे थे। तो आप देखिए, वहां पर भी जब हरवंशी गए तो आपके डिप्टी चेयरमैन हैं, उनसे नमस्ते करने तक पीठ दिखाकर चाय ना पीना, जो व्यक्ति अपने घर से चाय स्वयं बनाकर वहां तक गया, एक उच्च मूल्यों का उदाहरण उन्होंने पेश किया। यह अपने आप में दिखाता है कि कटुता किस स्तर तक विपक्ष में भरी हुई थी, केवल वो राजनीति करना चाहते थे। दूसरा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि किसी एक भी बात पर दिलीप जी आप उनसे सवाल तो पूछिए। अगर हमने एमएसपी बढ़ाई तो क्या उसका उनके पास जवाब है? क्या हमने खरीद पहले से ज्यादा 114% खरीद ज्यादा की, क्या उसका जवाब उनके पास है? कि हमने किसानों के खातों में सीधा पैसा जमा कराया जो आज तक कभी नहीं हुआ था, क्या उसका जवाब उनके पास है? हमने किसानों की जमीन बचाने के लिए नया कानून बना दिया कि कोई उनकी जमीन नहीं खरीद सकता, क्या उन्होंने किया था? हमने तो किसान के हित में सब कुछ कर दिया। ये गुमराह जो कर रहे हैं इनको बैकफायर करेगा, मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता किसानों में भी ये बात पहुंच रही कि इसमें तो हमारे खिलाफ है ही कुछ नहीं। और ये जो नई घोषणाएं हमने की, जो मैं आपको बताने वाला हूं, गेहूं का मूल्य जो 1925 था न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 1975 हो गया, इसमें 50 रुपए की वृद्धि हुई। और इसी तरह से चने की 4875 रुपये से बढ़कर 5100 रुपये हो गया, 225 रुपये की वृद्धि हो गई। 48 रुपये मसूर था पिछले साल, इस साल 5100 कर दिया, 300 रुपये की वृद्धि हुई। 4425 रुपया सरसों का था, 4650 रुपया, इस साल के लिए हमने कर दिया, 225 रुपये की वृद्धि हुई। 5215 रुपये कुसुम्भ था,
उसको 5,327 कर दिया, 112 रुपये की वृद्धि उसमें हुई। जौ में 1,525 था, उसको 1,600 रुपये कर दिया, 75 रुपये की वृद्धि उसमें हुई। ये किसने किया? ये 4 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से किया है। ये किसानों के हित में किया। अब ये आंकड़े तो कभी वो आने नहीं देंगे। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसानों तक असली आंकड़े पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप असली आंकड़े भी उनको बताएं, और ये जो सच है ये भी जनता को बताएं कि कैसे, क्या भ्रम वो करते हैं। झूठ क्या है? झूठ ये है कि वो कहते हैं कि आपकी जमीन हड़प लेंगे, एमएसपी चले जाएगा। मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूं, एमएसपी जैसा था वैसा ही है, आगे भी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हटाने। अनुराग जी, आखिरी छोटे छोटे मेरे 2 सवाल हैं। एक तो पंजाब जैसे सूबे में ये संकेत आने लगे हैं सरकार की तरफ से कि हम इस बिल के प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का एक और शासित राज्य है छत्तीसगढ़, वहां से संकेत आए। लेकिन आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के हित में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे इस सिस्टम को लागू करना चाहती है। किसानों को आप क्या कहेंगे कि जैसे आपने कहा कि केवल फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। उनका कहना है भी कि आपने एसडीएम जैसे व्यक्ति को अगर पावर दे दिया तो वो तो इन्फ्लुएंशियल लोगों की सुनेगा, क्योंकि जब विवाद होगा तो विवाद में किसान हमेशा पीछे रह जाएगा, गरीब है, या आप कहें कि फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेंगे या जो करेंगे वो लोग बहुत मजबूत लोग होंगे, तो वो किसान पर हावी हो जाएंगे। इस तरह की आशंकाएं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? किसान से कोई धक्का नहीं कर सकता, वो अन्नदाता है। अपनी परिश्रम की के कारण वो देश का पेट भरता है, उसकी मेहनत के कारण पूरे देश को अन्न खाने को मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो शंकाएं खड़ी की जा रही हैं बिल्कुल गलत है। क्या राज्य की सरकारें सक्षम नहीं हैं? अगर कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार सक्षम नहीं है, कांग्रेस की सरकार सक्षम नहीं है, तो हाथ खड़े कर दे कि वो किसानों को न्याय नहीं दिला सकते। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसानों को न्याय मिलने के लिए 3 दिन के अंदर अगर पेमेंट मिलने का हमने वायदा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया था लेकिन कोई कदम नहीं उठाया, हमने उठाया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं दिलीप जी, आप कांग्रेस के 2014 का घोषणा पत्र भी उठाइए और कांग्रेस के पंजाब चुनाव से पहले का घोषणा पत्र भी उठाइए। उनमें से जितने वायदे उन्होंने किसानों के साथ किए थे उसमें से कौन सा पूरा किया है? उन्होंने कहा था हम हटाएंगे, मंडियों से बाहर लेकर आएंगे, क्या किया? क्या पंजाब सरकार ने अगर बिल पास किया तो उसको वापस लेंगे? ये दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र नहीं चल पाएगा कांग्रेस का। पोल खुल चुकी है कांग्रेस की, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस को, क्योंकि किसान जानता है कि अगर उसकी आमदन दोगुनी होगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही होगी। और मैं आपको दूसरी बात कहूं, इन्होंने देश के सामने एक बात नहीं आने दी कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कैसे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में से ही पैसा मिलता था। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की भी सदस्य थी और राहुल गांधी फाउंडेशन की भी चेयरमैन थी। एक तरफ से प्रधानमंत्री के नाम पे लेती थी और दूसरी तरफ परिवार के ट्रस्टों को देते थे। यह तो कांग्रेस का असली चरित्र है। और 1948 में जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बना था वो आज तक रजिस्टर नहीं हो पाया है। यह कांग्रेस के कारनामे हैं। ये तो देश को सदा गुमराही करते रहे। लेकिन अनुराग जी, जब वो इस तो पे चर्चा संसद में होने लगी, केयर फंड पर सवाल उठाते हैं जी, वो सवाल उठाते हैं पीएम केयर फंड पर। दिलीप जी आपने बिल्कुल सही, मैं धन्यवादी हूं आपने पूछा। आखिरकार क्यों पीएम केयर्स बनाना पड़ा? क्योंकि आपदा जो दुनिया भर में आई, महामारी जो आई, जिसके कारण करोड़ों लोगों की जान के ऊपर संकट बनाया, उससे बचाने के लिए जनता से पैसा इकट्ठा करके लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए पीएम केयर्स का गठन हुआ। पीएम केयर्स का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2020 को हुआ। सेक्शन 12A इनकम टैक्स में उसमें रजिस्ट्रेशन हुई। 1961 का जो एक्ट है, एटीजी की एग्जाम्पशन 100% टैक्स के ऊपर उसके ऊपर दी गई। एफसीआरए का उसको रजिस्ट्रेशन यानी कि उसके एग्जाम्पशन करा के दिया गया। और सीएसआर का पैसा खर्च हो उसके लिए भी उसको कानूनी तौर पर बनाया गया। एक तरफ तो हमने कानूनी तौर पर पीएम केयर्स को बनाया जिसमें एक भी कानून से बाहर जाकर काम नहीं किया। दूसरी ओर जो कांग्रेस ने किया था उसमें क्या था, वो ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुई है। 72 सालों में नहीं हुई रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा उनको बाकी सारी सुविधाएं दे दी गई। और उस ट्रस्ट में कौन है? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कांग्रेस की अध्यक्ष और फाइनेंस मिनिस्टर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट
और एक टाटा ट्रस्ट का सदस्य। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड पर रहने का क्या तुक बनता है? आप बताइए ना। 72 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड पर रखा जाता था, और देश को मैं बताना चाहता हूं आपके जी टीवी के माध्यम से, इन्होंने क्या किया। 1964 में जब पंजाब में, असम में, दिल्ली में, बिहार में बाढ़ आई, तब वो पैसा जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में आना चाहिए था, उसकी बजाय उस समय के प्रधानमंत्री ने 6 महीने तक गुहार नहीं लगाई कि जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट में पैसा चला जाए, वहां पर कोई कमी ना हो। तो इन्होंने सदा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बाकी सब ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के नाम पे जो ट्रस्ट बने हैं, उनमें पैसा जाने के लिए प्राथमिकता दी, ना कि देश के लोगों के ऊपर खर्च होने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में आए। और दिलीप जी, जब प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में पैसा आता था तो वहां सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये लोग बैठे होते थे, और ये वहां से पैसा अपने ट्रस्टों को, राजीव गांधी फाउंडेशन में और ऐसे बाकी ट्रस्टों में पैसा भेजते थे जी। तो आप बताइए, देश को जवाब देंगे नहीं देंगे? ये तो सदा देश को खराब करते रहे। ये देश के हित में कदम कब उठाया इन्होंने? दिलीप जी, मुझे सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से किसानों को इतना कहना है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा था वैसे ही वो व्यवस्था बनी रहेगी। मंडियां राज्यों में थी वैसे ही बनी रहेंगी। आपकी जमीन आपका मालिकाना हक था, किसानों का ही मालिकाना हक रहेगा। केवल एक बदलाव किया गया है कि मंडी के अलावा किसान देश के किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर अपना सामान बेच सकता है। तो क्या ये किसानों के साथ न्याय मोदी सरकार ने किया है? क्या किसान को और स्वायत्तता दी है? अगर किसान को हमने स्वायत्तता दी, एक खूंटे के साथ नहीं बांध कर रखा और उसको खुला माल बेचने के लिए कहा है, तो किसानों की आय बढ़ेगी। इसमें कांग्रेस विरोध क्यों करती है? और दूसरा, मंडियों में जो पैसा इकट्ठा होता है, क्या कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकारों के पास 3,500 करोड़ रुपया कम आना शुरू हो जाएगा और वो 3,500-4 हजार करोड़ रुपया किसान की जेब में जाएगा? तो क्या ये कांग्रेस को चुप रहा है? क्या उनकी राजनीति मंडियों की खत्म हो जाएगी? क्या उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों की पोस्टें खाली होनी शुरू हो जाएंगी? मैं सीधी तौर पर आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर, वो अपनी राजनीति करने के लिए, अपना वहां पर पैसा इकट्ठा करने के लिए, केवल मंडियों को इसलिए करना चाहते हैं कि उसके माध्यम से कांग्रेस अपनी राजनीति करे। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, हम किसानों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं। हमने सीधा भी डाला है और अब एक व्यवस्था खड़ी की है कि मंडी के अलावा किसान कहीं पर भी माल बेचे और उसको अच्छा दाम मिले। अगर बड़े किसान को मिलता है तो छोटों किसानों को देने का काम भी मोदी सरकार ने करना शुरू कर दिया है। और कैप्टन अमरिंदर जी को मैं याद कराना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी को याद करवाना चाहता हूं, अगर पेप्सी जैसी कंपनियों को आप पंजाब में लाए तो आपने बड़े किसानों से उनका अनुबंध कराया, छोटों से नहीं करवाया। उससे पेप्सी को और बड़े किसान को लाभ मिला जी। ऐसे कई और कंपनियां आई। आपने केवल बड़े बड़े लोगों के हित में कांग्रेस ने काम किया, हम छोटे किसानों के हित के लिए काम करने आ रहे हैं। यही अंतर है, इसलिए कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अनुराग जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका आभार। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।